जैसे ही एलेक्स ने काला चश्मा पहना, उसके सामने की दुनिया अचानक बदल गई। सामने अखबार पकड़े खड़ा एक आदमी उसे इंसान नहीं बल्कि एलियन दिखाई देने लगा। एलेक्स ने घबराकर चश्मा उतार दिया तो वह आदमी फिर से इंसान बन गया। एलेक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन हर कोई एलियन नहीं था। अखबार की दुकान का मालिक एक बिल्कुल सामान्य इंसान था। हालांकि उसके हाथ में मौजूद नकदी चश्मा पहनने के बाद सफेद कागज जैसी दिखाई देने लगी। एलेक्स ने सामने वाली इमारत की तरफ देखा तो वहां लगे विज्ञापनों पर अजीबोगरीब नारे लिखे दिखाई दिए। जैसे ही एलेक्स चश्मा उतारता, सब कुछ सामान्य हो जाता। उसने कई बार चश्मा लगाकर देखा और पाया कि शहर के लगभग हर विज्ञापन में लोगों को चीजें खरीदने के लिए उकसाया जा रहा था। एलेक्स हैरान होकर सड़क पर चल रहा था। तभी उसने एक महंगे हेयर सैलून में बाल बनवाने वाले लोगों को देखा। चश्मा लगाते ही पता चला कि वे एलियन थे। महंगी चीजें खरीदने वाली अमीर महिलाएं भी एलियन थीं, जबकि उनकी सेवा करने वाले कर्मचारी इंसान थे। एलेक्स के मन में सवाल उठा, क्या ये सारे अमीर लोग इंसान नहीं हैं? इसके बाद एलेक्स एक सुपरमार्केट में पहुंचा। वहां कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी ग्राहक एलियन थे। यहाँ तक कि टीवी पर नजर आने वाला होस्ट भी एलियन था। एलेक्स अभी इस रहस्य को समझ ही रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग महिला उससे टकरा गई। चश्मा लगाते ही एलेक्स को पता चला कि वह भी एलियन थी। गुस्से में एलेक्स ने उसे देखते हुए कहा, तुम तो 1957 वाली अपनी शक्ल जैसी लग रही हो। यह सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि एलेक्स उनकी असली शक्ल देख सकता है। उसने तुरंत अपनी कलाई पर पहने एक खास उपकरण से दूसरे एलियनों को इसकी सूचना दे दी। सुपरमार्केट के बाकी एलियन भी एलेक्स की तरफ बढ़ने लगे और आपस में उसकी पहचान और हुलिये की जानकारी भेजने लगे। एलेक्स को खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत सुपरमार्केट से बाहर भाग गया। लेकिन अब एलियन उसे पहचान चुके थे। कुछ ही देर बाद गश्त कर रही पुलिस ने एलेक्स को एक गली में घेर लिया। उन्होंने उससे पूछा कि यह चश्मा उसे कहां से मिला। एलेक्स समझ गया कि ये पुलिस वाले भी एलियन हैं। जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले थे, एलेक्स ने अचानक एक जोरदार मुक्का मार दिया। एलियन दिखने में डरावने थे, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा नहीं थी। एलेक्स ने दोनों को गिरा दिया और उनकी बंदूकें उठा ली। एक एलियन ने दोबारा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने उसे भी रोक दिया। इसके बाद एलेक्स पुलिस की गाड़ी से हथियार लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन तभी दूसरे पुलिस वाले उसका पीछा करने लगे। बचने के लिए एलेक्स एक बैंक में घुस गया। बैंक के लोगों ने उसे लुटेरा समझ लिया, लेकिन चश्मा पहनते ही एलेक्स ने देखा कि बैंक के अंदर ज्यादातर लोग एलियन थे। अब एलेक्स ने फैसला कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगा। उसने एलियनों का सामना किया और आखिरकार वहां मौजूद ज्यादातर एलियन भागने या छिपने पर मजबूर हो गए। लेकिन एक एलियन कोने में छिपा हुआ था। उसने तुरंत अपने साथियों को एलेक्स के बारे में खबर दे दी। जब एलेक्स ने उसे देख लिया तो एलियन ने अपने खास उपकरण का इस्तेमाल किया और अचानक गायब हो गया। एलेक्स बैंक के पिछले दरवाजे से भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे एलियनों का निगरानी कैमरा दिखाई दिया। उसने तुरंत कैमरा तोड़ दिया और वहां से भागने लगा। रास्ते में एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया, लेकिन इस बार वह पुलिस वाला इंसान था। एलेक्स ने उसे हथियार नीचे रखने को कहा और वहां से चला गया। इसके बाद एलेक्स अपनी पत्रकार दोस्त लीसा के घर पहुंचा। उसने लीसा को एलियनों के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे इस सच्चाई को खबर के जरिए दुनिया के सामने लाने के लिए मदद मांगी। लीसा ने ऊपर से उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन जैसे ही एलेक्स का ध्यान हटा, उसने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। फिर भी एलेक्स ने हार नहीं मानी। वह अपने पुराने साथी ओल्ड ब्लैक के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी, लेकिन अब एलेक्स पुलिस को वांटेड था, इसलिए ओल्ड ब्लैक ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर एलेक्स ने उसे पिछले 2 दिनों में हुई सारी घटनाएं बताई। असल में 2 रात पहले अचानक टीवी का सिग्नल बंद हो गया था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने बताया कि यह दुनिया असली नहीं है और सभी लोगों को एक खास सिग्नल के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है। एलेक्स ने उस वक्त उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन तभी उसने 2 संदिग्ध लोगों